नमस्कार। आज हम आए हुए हैं आसाम में और यहाँ पे घोड़ा मड़ी एक जगह है, स्थान का नाम है, गांव है। और यहाँ पे जो हमारे साथ प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, मैडम, तो इनसे मेरा एक सवाल है मन का, क्योंकि एजुकेशन के बारे में मैं पूछ रहा हूँ और नैतिकता के बारे में। तो जब ये टीचर को देखते हैं तो टीचर कई तरह, दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो टीचर की बात को सुन करके और उसको चिंतन करते हैं और सोचते हैं कि मैडम ने जो कहा है ये ठीक है, हमारे हित के लिए है, हमारे विद्यालय के लिए है। लेकिन उसमें कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि बाहर रूम से निकलने के बाद कहते हैं नहीं नहीं, एक सवाल तो ठीक था, चलो मान लेते हैं, लेकिन जो बाकी था वो ठीक नहीं था। तो वो टीचर अलग से बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे थे जो हाँ में हाँ रखते हैं, वो कहते हैं गलत है तो भी हाँ, और सही है तो भी हाँ। अगर प्रिंसिपल ने कुछ बोला उसको भी हाँ, और दूसरे ने बोला गलत उसको भी हाँ। तो उनको कमांड कैसे करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, कैसे उनको मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि टीचर तो सब पढ़े लिखे होते हैं और मैडम को बड़ा उसमें मुश्किल होता है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे प्रधानाचार्य जी हैं वो इस बारे में अपना एड्रेस बताएं, नाम बताएं और यहाँ विद्यालय का पूरा नाम बताएं, जिससे पूरी दुनिया देख रही है और अब पॉजिटिव एनर्जी से संसार बदलने वाला है बहुत जल्दी, वो समय चल रहा है। तो ये सत्युग टीवी की तरफ से क्वेश्चन आया है, तो प्लीज मैडम से बताएं। नमस्कार। विद्यालयखনৰ नाम হেমপুৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজি যি আমাৰ মাজত এই সদগুৰু আহি তেখেতসকলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি পজিটিভ এনাৰ্জিৰ ওপৰত আমাৰ শিকালে, সেইখিনি আমাৰ পজিটিভ এনাৰ্জিৰ ওপৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যি ষ্টাফৰ ওপৰত সুধিছে যে তেখেতসকল বেলেগ বেলেগ কেটেগৰী, মানে চবেই যিসকলে কৰ্মত মানে ভৰ্তি হৈ আছে, তেওঁলোক কিছুমানে নিজে ইচ্ছাকৃতভাৱে নিজৰ কৰ্ম সুকলমে কৰে আৰু কিছুমানে মানে তেখেতসকলৰ দায়িত্ব কৰিবলৈ দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ নকৰে। তেখেতসকলক কেনেধৰণৰ মই মানে হেণ্ডেল কৰোঁ সেইটোৰ ওপৰতে তেখেতে মোক সুধিছে। এই ক্ষেত্ৰত মই যিমানখিনি পাৰোঁ বিদ্যালয়খন সুপৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু কিছুমান শিক্ষকে নিজেই সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ দায়িত্ব কৰি আছে আৰু কিছুমানে দুই এজন থাকে, তেখেতসকলকো মই যিমান পাৰি নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বাকীটো আমি সকলো ভগৱানৰ ওপৰতে অৰ্পণ কৰোঁ, কাৰণ কি কৰ্মৰ ফলৰ পৰা মানুহে কোনেও মানে কৰ্মৰ ফল চবেই ভোগ কৰিব লাগিবই। গীতাৰ বাণী যি আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে কৰ্মৰ পৰিণতি সকলোৱে ভোগ কৰিব লাগিব, সেই হিচাপেও মই তেওঁলোকক বুজাওঁ কিছুমানক যে নিজৰ কৰ্মৰ সদায় সৎকৰ্ম কৰিব লাগে আৰু নিজৰ দায়িত্ব যি আমি মানে পাইছোঁ বা নিজৰ দৈনন্দিন কৰ্মখিনি সুকলমে সকলোৱে কৰি যাব লাগে বুলি তেওঁলোকক মই বুজাই নিজৰ বিদ্যালয়খন আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। थैंक यू। अभी जो आपने सुना है उन्होंने बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रख करके बात की है और किस तरह से वो स्टाफ को हैंडल करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और एक जेंट्स के कंपटीशन पे एक लेडीज़ काम कर रही हैं। और आजकल तो आपने देखा कि हमारे देश में जब से प्रधानमंत्री साहब आए हैं तो इन्होंने जो लेडीज़ को है वो बहुत ही एक तरह से ऊंचा उठाया है और आज भी वो इस लायक कर रहे हैं कि अभी आपने सिंदूर ऑपरेशन देखा है, तो उसमें वो उन्होंने जो ऑपरेशन कराया वो लड़की की तरफ से, लेडीज की तरफ से कराया और उन्होंने वो काम करके दिखाया जो एक अच्छे नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने दिखाया कि स्त्री जो शक्ति है ये बहुत बड़ी है और ये सत्य है। जिस घर में स्त्री बहुत अच्छी होगी वो लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी जी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पत्नी जो माँ है या बेटी है, आप उसी की पूजा करें, उससे बातचीत करें, उससे हंसें बोलें, बात करें, तो आप देखिए आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी अपने आप चेंज होती है। जैसे मैडम ने अभी बताया है कि ये कैसे टीचर को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा एक सवाल दूसरा है, एक ज़्यादा नहीं लूँगा। एक सवाल है कि बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, आते हैं सभी, और आप तो सभी को देखते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही शरारती होते हैं और
वो टीचर भी डांटता है, आप भी उसको डांटते हैं, लेकिन वो फिर भी कमांड नहीं होता है। तो उसको आपके पास ऐसी क्या चीज़ें, कैसे आप मॉडिफाई करते हैं कि उस शरारती बच्चे को लाइन पे लेकर के आना? क्योंकि मैंने एक जगह इंटरव्यू लिया था, बड़े गजब का था। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप उसे ये प्रेम की शक्ति से या पॉजिटिव एनर्जी से कैसे कैसे बदलते हैं, क्या क्या चीज़ उसके साथ बर्तावा करते हैं जिससे वो अपनी स्थिति को, निगेटिव चीज़ को छोड़ के पॉजिटिव पे आता है? तो कृपया थोड़ा सा प्रकाश डालो। অসমীয়াতে কওঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ বিদ্যালয়ত অনেক এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে যিসকলে মানে পঢ়া শুনাও ভালকৈ নকৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে দুষ্টামিও কৰে বা শিক্ষকে মানে কোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে ভালকৈ সেই কথাবোৰ নুশুনে। এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেণ্টক কি কৰা হয়, তেওঁলোকক মানে সুকীয়াকৈ মাতি মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে কাউন্সিলিং দিবলগীয়া হয় বেলেগকৈ, যে তেওঁলোকৰ যিটো সদায় মানে চলি থকাৰ যিটো স্বভাৱ, নেচাৰ কিছুমান, সেইবোৰ সলনি কৰিবৰ কাৰণে বহুতখিনি যত্ন কৰিবলগীয়া হয়। আৰু তাৰ কাৰণে মই এনেকুৱাও চেষ্টা কৰোঁ, কেইটামান ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ যে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে ভগৱানক স্মৰণ কৰি অলপ সময় মানে যোগা বা মতি কৰি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি কবি যে কি হে প্ৰভু, মোৰ যিখিনি বেয়া গুণ আছে সেই গুণবোৰ যাতে মোৰ যিবিলাক মই অপকৰ্ম কৰি আছোঁ সেইবিলাক যেন মই নোহোৱা কৰি দিয়া প্ৰভু, এনেকুৱা ধৰণেও মই তেওঁলোকক বুজাওঁ। আৰু এনেকৈ দুই এজন ষ্টুডেণ্টক আমি মানে সেই ভাল কৰিবলৈ মানে আমি সক্ষমো হৈছোঁ। तो सच में ऐसा लगे कुछ पावर सचमुच आ गया है, ऐसे लगा है मतलब? सचमुच नहीं आया है, ये हमेशा रहेगा। और आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, किसी भी गुरु को 3 मिनट में पहचानेंगे, बुक्स को पहचान लेंगे, पहली 3 लाइन पढ़ते। फ्यूचरটো কি হ'ব এনে সোধাচোন। इस स्कूल का फ्यूचर कैसा रहेगा, मतलब मैं वही पूछ रही हूँ। इस स्कूल का फ्यूचर कैसा है, बच्चों का फ्यूचर कैसा है? अगर ये पॉजिटिव एनर्जी 2 मिनट में बच्चों को आपने करा दी तो इस स्कूल का फ्यूचर टॉप है, टॉप। ऑल ओवर आसाम, हो सकता है ऑल ओवर इंडिया चला जाए, क्योंकि ये जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है ना, ये पूरे कमांड करती है पूरे प्रकृति को। मतलब कैसा है तो वास्तव में जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं आपको। प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा है कि बच्चे लोग आज तो आपको देखते हैं आजकल कैसा है, मतलब पहले बड़ा बच्चा है नहीं अभी, तो गुटखा खाता है, पान सुपारी ये सब पीता है। हमारी वजह से हम हैं, पेरेंट्स जिम्मेवार हैं, नॉट फॉर टीचर। वो तो टीचर तो एजुकेशन देता है, जी जी, पेरेंट्स से तैयार करते हैं। ज्यादा टाइम तो पेरेंट्स के पास गुजर रहा है ना। एक पिता, मेरी बेटी थी, मैं थोड़ी सी बात बड़ी करता हूँ, जब वो 3री क्लास में थी, 2री में, तो मैं कभी कभी सिगरेट पीता था एज ए फैशन। कोई दोस्त आ गया, उसने लगा दिया। तो एक दिन वो मेरी बेटी बस से उतर के जा रही थी, उसने उसको देख लिया, मुझको देख लिया पीते हुए। तो शाम को जब हम घूम रहे थे तो मेरी वाइफ साथ थी, तो उन्होंने कहा कि पापा, मैंने कहा कि जो स्मोकिंग करते हैं वो बैडमैन होते हैं? मैंने कहा यस। कह रहे आप भी करते हैं स्मोकिंग? मैंने कहा नहीं। तो उस बच्चे ने जिद पकड़ ली, और मैं तो, उसकी मम्मी को नहीं पता था मैं स्मोकिंग करता हूँ, कभी कभी करता था। तो उसने, वो जोर से बोले और मैं मंदा पड़ गया, धीरे आवाज में हो गया कि ज़्यादा आगे बोलेगी तो इसकी मम्मी को पता लग जाएगा, एक झगड़ा और हो जाएगा। तो मैं ही चुप लगाया, बेटी चुप नहीं लगाई। आज मेरी टीचर प्रोफेसर है बेटी, शारदा यूनिवर्सिटी में है। तो वो उसकी वजह से उस दिन का दिन और आज का दिन मैंने कसम उठा ली कि मैं कभी भी भूल के भी एक भी सिगरेट में दम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आज बेटी ने ये सवाल किया, कल को अगर कोई गलत स्टेप लिया तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये मेरी बात क्यों सुनेगी? तो बच्चे गलत नहीं है, पेरेंट्स गलत, इन्वायरमेंट वहाँ का गलत। अभी तो यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है नहीं, मतलब सब लोग मतलब बहुत पोर कैटेगरी का है ना, तो अभी बच्चों को लोग शिक्षा अच्छी तरह से दे भी नहीं पाते हैं। जो हम लोग टीचर एफोर्ड करते हैं वो तो हम लोग देते ही हैं, फिर भी हम लोग मतलब ऐसे सोचते हैं कितने समय वो लोग हम लोगों के पास रहेगा, दिन भर मतलब 9 बजे से 2 बजे तक, तो उसके बाद तो घर में ही जाना है। घर में जाने के बाद उसका फिर आदत जैसा था वैसा ही रहेगा। तो अभी पेरेंट्स को भी हम लोगों ने अलर्ट करने के लिए बहुत कुछ मतलब आजमाया है, ऐसा करो वैसा करो, फिर सब तो कॉन्शियस है नहीं ना। तो वही इसलिए मैम ने पूछा मतलब क्या होगा, बहुत टेंशन होता रहता है
क्या होगा क्या? अब बच्चा अगर यहाँ 3 मिनट उसको प्रैक्टिकल दे रहे हैं, 3 मिनट प्रेयर में 3 मिनट, जी। मैंने ज्यादा नहीं मांगा है। जी जी या क्लास में मान लीजिए आप टीचर हैं मैथमेटिक्स के और आप क्लास 3 सेक्शन ले रहे हैं, जी। तो आप एक सेक्शन में ये 3 मिनट प्रैक्टिकल दीजिए बच्चों को, 3 मिनट बस। मैं अब मेरे क्लास में मैं देती हूँ, मतलब মই দিওঁ, মই যেতিয়া ক্লাছলৈ যাওঁ মই দিওঁ। हाँ 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 हाँ। मैम भी देते हैं, मैंने बोला है। मैं मतलब क्लास टीचर हूँ, मैं 8B में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे जाने के बाद मैं बच्चों को वो सहना भवतु जो है ना, हाँ। वो लोगों को बोलने स्तुति कराते। हाँ, ध्यान- स्तुति कराते हैं, ध्यान ध्यान कराती करने के हूँ। लिए बोलते हैं। तो 3 मिनट मतलब, क्योंकि जरा टाइम तो है नहीं, मतलब हाँ। अटेंडेंस देना पड़ता है। नहीं 2-3 मिनट ही काफी, हाँ, ज्यादा नहीं। 3 मिनट कराने के बाद लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग रेगुलर जब स्कूल बंद भी हो घर में भी ऐसे ही करना है। अब आपने क्या करना है, जब आप जाएं क्लास में पहले ही बोल दीजिए जब मैं आऊंगी यहाँ पे तो सब बच्चों के जूता निकलने चाहिए पैरों से। जी। तो धरती जो है ये 50% निगेटिविटी को शक करती है। ओ, मैं गारंटी से लिखता हूँ, मैं जमीन पर सोता हूँ रात को, कहीं बाहर आ जाता हूँ मजबूरी में पलंग पे सोता हूँ, वरना मैं जमीन पे सोता हूँ। और जब भी तेज मैं पंखे में सोता हूँ, एसी का भी, मेरी मैडम एसी में रहती है, मैं एसी में नहीं चलता हूँ। जब मुझे गर्मी मुझे दूसरे से आती है, अभी मैं बोल रहा था हीट आ रही है, तो वो फिर मुझे पृथ्वी पे लेट के निकाल देता हूँ। ये चुंबक का काम करती है हमारी। तो इससे हमारा जो अर्थ एलिमेंट है वो टच होता है और उससे हमारा ये निकल जाता है। तो आपने जूते निकलवा लीजिए अपनी क्लास में, जब जाते हैं उनको पहले बोल दीजिए मैं आऊंगी जूते सबके नीचे, पैर धरती में रहे, पूरी क्लास धरती में टच रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। और 2 मिनट के लिए कह दीजिए कि परमात्मा मुझे वो आशीर्वाद दीजिए जो गणेश जी को दिया था, या मुझे वो आशीर्वाद दीजिए जो हुसैन को दिया था, मुस्लिम भी होंगे। तो जैसे ही वो मांगेंगे तो तुरंत कुंडली वर्क करेगी और हाथों पे ठंडा आएगा, फिर शुरू करा दीजिए बस। और देखिए आपका रिजल्ट कैसे आता है। उस सेक्शन का रिजल्ट टॉप आएगा, दूसरे सेक्शन जहां चल रहे हो वहीं रहेंगे।